गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज से आपकी दोबारा जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आपको पता ही है कि आपका सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिज़िक्स में, ठीक है। तो जो वो चैप्टर आपका बचा हुआ है उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पहले ही करवा दिया था, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है आपका? अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। अब कोई भी आपका थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है दैट इज एनक्लोज्ड बाय सम आर्बिट्रेरी सरफेस, और उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। और जो बाउंड्री के बाहर का स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अब हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होता है आपका? ओपन सिस्टम होता है जो आपका सराउंडिंग के साथ मैटर को भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी को भी, ठीक है। सो अ सिस्टम इज सेड टू बी ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब मान लो कोई आपका वेसल है जिसकी वॉल्स क्या है? कंडक्टिंग है, और उसको ऊपर से भी माउथ से भी आपने ओपन किया हुआ है, और उस वेसल में आपने बॉइल्ड वाटर रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा? क्योंकि वॉल्स भी कंडक्टिंग है, माउथ भी ओपन है, तो आपकी हीट भी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग्स के साथ, और क्योंकि माउथ ओपन है तो आपका वेपर्स की फॉर्म में मैटर भी एक्सचेंज होगा। तो ये सिस्टम क्या हुआ आपका? ओपन सिस्टम। सेकेंड सिस्टम है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। अगेन हम सेम वेसल लेते हैं जिसकी वॉल्स कंडक्टिंग है, लेकिन अब हम इसके माउथ को ऊपर से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉल्स आपकी कंडक्टिंग है, वेसल में आपने बॉइल्ड वाटर लिया हुआ है, तो कंडक्टिंग वॉल से क्या होगी? आपकी हीट एक्सचेंज होगी। लेकिन माउथ क्लोज है तो अब आपका वाटर वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आपका मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये सिस्टम कौन सा हुआ? क्लोज्ड, जिसमें सिर्फ आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा है। थर्ड सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? in which there is no exchange of energy as well as matter with the surroundings, ठीक है। अगेन आपने एक वेसल ले लिया, अब इसकी वॉल्स आपने कंडक्टिंग ना लेकर इंसुलेटिंग वॉल्स दी हुई, माउथ उसका क्लोज है, ठीक है। इस तरह से इंसुलेशन है कि आपका कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। तो इसमें अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप वेसल में बॉइल्ड वाटर भी लेते हैं, ठीक है, तब भी आपका सराउंडिंग्स के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो इस सिस्टम हीट एज वेल एज मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आजकल आपकी थर्मोस्टील की बॉटल्स आती हैं तो उसमें क्या होती है? इंसुलेशन होती है, तो ना आपकी हीट एक्सचेंज होती ना आपका मैटर, तो वो कौन सा सिस्टम हो गया आपका? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अब आप ये फिगर से भी देख सकते हैं, ए फिगर में आपका मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट भी एक्सचेंज हो रही है। बी फिगर में आपका मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि माउथ क्लोज है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। थर्ड में आपकी ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओपन सिस्टम, ये हो गया क्लोज सिस्टम, और ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। अब बाउंड्रीज मैंने बता दिया कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को आप एक आर्बिट्रेरी सरफेस से एनक्लोज करते हैं, उस आर्बिट्रेरी सरफेस को हमने क्या बोला है? बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्रीज को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं रिजिड बाउंड्री, सेकेंड मूवेबल बाउंड्री, थर्ड हम लेते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री, एंड फोर्थ इज डायाथर्मल बाउंड्री, ठीक है। रिजिड बाउंड्री क्या होती है? रिजिड बाउंड्री हम बोलते हैं कि अगर हम कोई फोर्स या प्रेशर अप्लाई करें एक्सटर्नल, तब भी हम बाउंड्री की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, तो उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बाउंड्री। आइडियली हमारी रिजिड बाउंड्री पॉसिबल नहीं है, ठीक
ठीक है। सो इफ द बाउंड्री ऑफ सिस्टम डज नॉट मूव अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड देन द बाउंड्री इज नोन एज रिजिड बाउंड्री, ठीक है। सेकेंड होती है मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री क्या होती है कि अगर हम बाउंड्री ऑफ द सिस्टम उसको मूव कर सकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल बाउंड्री, ठीक है। अब सपोज आपने एक सिस्टम लिया, कंटेनर है, इसमें आपने कोई गैस फिल कर दी और यहाँ पर मूवेबल पिस्टन लगा दिया, तो अब एक्सटर्नल आप फोर्स अप्लाई करके, ठीक है ना, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, या गैस जब आपकी एक्सपेंड होगी या कंप्रेस होगी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, देन अ पार्ट ऑफ दिस, ये पूरी बाउंड्री है ना, और पिस्टन क्या है, इसका एक पार्ट है, सो द पार्ट ऑफ बाउंड्री कैन बी मूव्ड, सो सच बाउंड्री इज कॉल्ड मूवेबल बाउंड्री, ठीक है। थर्ड है आपकी एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है, इफ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स, तो अगर बाउंड्री से आपका एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है सराउंडिंग्स के साथ, तो उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डायाथर्मल बाउंड्री। डायाथर्मल बाउंड्री क्या होती है, अगर बाउंड्री आपकी एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ कर रही है सराउंडिंग्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं डायाथर्मल बाउंड्री, ठीक है। अब जो आपका सिस्टम होता है दैट इज एनक्लोज्ड बाय डायाथर्मल बाउंड्री दैट इज इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, डिफरेंट टाइप की बाउंड्रीज, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, वी कैन state of system can be described by specifying the different properties such as pressure, volume, temperature, mass, density, internal energy, entropy, enthalpy, etc. ठीक है। तो इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स और फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब जो ये वेरिएबल्स होते हैं आपके, जिनसे हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ योर इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, सेकंड इज एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। इंटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। इंटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज और मास ऑफ द सिस्टम, सो दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब सपोज आपका कोई सिस्टम है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल की वैल्यू x है। अब आप उस सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं बाय अ पार्टीशन इन टू सब सिस्टम्स, और उनके लिए वैल्यू है, सपोज एक सब सिस्टम के लिए x1 है, दूसरे के लिए x2 है। अब अगर x1 और x2 बराबर हैं, ठीक है, मीन्स सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करने पर अगर वेरिएबल की वैल्यू सेम रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन। प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, तो ये सब पैरामीटर्स क्या हैं आपके, इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है आपकी एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनकी वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है, डिपेंड करती है या वेरी करती है विद साइज एंड मास ऑफ सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनकी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या, अगर आप सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू होगी, मान लो अभी आपने डिवाइड नहीं किया था, तो टोटल वैल्यू आपकी पैरामीटर की x थी, अब आपने डिवाइड कर दिया तो इंडिविजुअल सब सिस्टम्स की है x1 एंड x2, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे मास, एरिया, वॉल्यूम, पता है ना आपको। अब एरिया, आपका टोटल एरिया क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ द एरिया ऑफ सब सिस्टम्स। ऐसे वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, तो ये सब क्या है आपके एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है।
इसके बाद एक और वेरिएबल होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेरिएबल। स्पेसिफिक वेरिएबल क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल होता है, इट इज़ डिनोटेड ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एक्सटेंसिव वेरिएबल बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो आप पहले सिस्टम का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। मीन्स अगर आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को उसके मास ऑफ सिस्टम से डिवाइड कर देते हैं तो टर्म क्या ऐड हो जाएगी, स्पेसिफिक, ठीक है। अब स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए आपको 3 टर्म्स पता होनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, व्हेन सपोज आपकी 2 बॉडीज़ हैं, उनका डिफरेंट टेम्परेचर है, उनको आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो आपको पता ही है द एनर्जी और हीट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या होगा, सेम नहीं होगा। इन दैट केस 2 बॉडीज़ आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और यू कैन से द 2 बॉडीज़ आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकंड हो गया आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ़ द प्रेशर ऑफ ऑन अ सिस्टम चेंजेस, ठीक है ना, देन आइदर इट एक्सपेंड्स और इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब अगर सिस्टम पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर नहीं लगाएंगे तो सिस्टम अपने आप से ना तो एक्सपेंड होगा ना कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। इन दिस सिचुएशन सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्ड इक्विलिब्रियम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स में सिस्टम की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आई टर्म आपकी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, तो हम उस स्टेज पर सिस्टम को क्या बोलते हैं, इट इज़ सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट इज़ रेफर्ड टू एज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के लिए उसके तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए उसको, थर्मल में भी, मैकेनिकल में भी और केमिकल में भी, ठीक है। तो आज ये बेसिक डेफिनेशंस ही आपने पढ़ लेनी है, इतना ही करेंगे आज। अब आपकी कंटिन्यू जैसे पहले शेड्यूल से क्लासेस लग रही थी ना आपकी ऑनलाइन, उसी तरह शेड्यूल से आपकी क्लासेस लगेंगी। और आपको पता ही है कि 31 दिसंबर तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है ना। होपफुली तब तक हमारी क्लासेस में हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।